become future stars। अध्याय 13 बीमारी से बचाव जानकारी विशेष। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि हम बीमारियों से वैसे बच सकते हैं, अर्थात बीमारी से किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं। वासु अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी उसकी नजर दो लोगों पर पड़ी। वे नालियों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। तभी वह अंदर गया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी बाहर देखो, वे लोग कौन हैं? वे क्या कर रहे हैं? वासु की मम्मी बाहर आई और उन लोगों को देखकर बोली, बेटा ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं। मच्छर मक्खियों से रोग न फैले इसलिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। रोग वैसे फैलते हैं मम्मी? वासु ने पूछा। बेटा अधिकतर रोग साफ सफाई का ध्यान न रखने से फैलते हैं, मम्मी ने बताया। मतलब? वासु ने पूछा। मतलब ये बेटा, जैसे चूहों, मच्छरों और मक्खियों का घर में पनपना। बीमारियां फैलाने में चूहों, मच्छरों और मक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनको समाप्त करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्लों और कॉलोनियों में जाते हैं। वहां नालियों और गंदगी वाली जगहों पर मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए D0 पाउडर का छिड़काव करते हैं। इस छिड़काव से मच्छर मक्खी और बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं। तो मम्मी, हमें मक्खी मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए, वासु ने समझते हुए कहा। हाँ, हमें नालियों और पानी से भरे गड्ढों, कूलरों और गमलों में थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। इससे मच्छर पैदा नहीं होते हैं। पर मम्मी, कुओं और तालाबों में तो बहुत पानी होता है, क्या वहाँ भी मच्छर पैदा होते हैं? वासु ने पूछा। मम्मी बोली, बेटा वो और तालाबों में लाल दवा डाल दी जाती है। इस दवा से पानी में पैदा होने वाले बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं और बीमारियों के फैलने का डर नहीं रहता। मतलब हमारे घर के आसपास की सफाई बहुत आवश्यक है, वासु ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, मम्मी ने कहा। जैसे हमें हमेशा हाथ मुंह धोकर ही कुछ खाना चाहिए। खाने पीने की चीजें ढक कर रखनी चाहिए। कटे हुए फल और बासी चीजें नहीं खानी चाहिए। इन्हें खाने से बीमारियां हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में बीमारियां फैलने का डर अधिक रहता है, इसलिए इस ऋतु में हमें पानी उबालकर पीना चाहिए। इस तरह अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बीमारियों से बचा जा सकता है, मम्मी ने बात खत्म करते हुए कहा। वासु की समझ में अब सब कुछ आ गया था। वह समझ चुका था कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। वह खुश होता हुआ पढ़ने बैठ गया और माँ भी अपने कार्यों में लग गई। शब्दार्थ: जर, दृष्टि, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र, पनपना, पैदा होना, कीटाणु, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, आवश्यक, जरूरी, बासी, रखा हुआ खाना, ऋतु, मौसम, खत्म, समाप्त, स्वस्थ, रोग मुक्त। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।